हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक डबल ई अड्डा पे। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आरआरबी एनटीपीसी के रिगार्डिंग एक अपडेट निकल के आ रही है। तो आरआरबी भोपाल के ऑफिशियल वेबसाइट पे देखते हैं वो कौन सी अपडेट है। ये देखिए CN0119 25/3/2022 25 मार्च को रिजल्ट निकल के आ रहा है। कोरिजेंडम एंड अमेंडमेंट टू द डिटेल ऑफ CN0119 फॉर रिक्रूटमेंट पोस्ट ऑफ द वेरियस एनटीपीसी ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट पोस्ट। आइए देखते हैं ये क्या है कोरिजेंडम। अब ये नया नया आरआरबी का नाटक चालू है। अब इन्होंने क्या किया है आइए इसे समझते हैं। पहला इन्होंने कहा है कि अब इन्होंने नोटिफिकेशन में जो मेंशन किया था अब उसको इस तरह से आप रीड करेंगे। तो पहला इन क्या 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 कहा है, इन केस ऑफ द शॉर्टफॉल ऑफ द इम्पेनलमेंट ऑफ डैश 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 एंड ऑप्शन ऑफ द कैंडिडेट। अब ये क्या कह रहे हैं, इन केस ऑफ शॉर्टफॉल इन द इम्पेनलमेंट ऑफ द कैंडिडेट आरआरबी रिजर्व टू राइट द यूटिलाइज द कैंडिडेट डाउन द मेरिट लिस्ट इफ रिक्वायर्ड एज पर द मेरिट ऑफ द ऑप्शन ऑफ द कैंडिडेट। तो इसको सिंपल भाषा में आप समझिए, अगर कोई भी वैकेंसी खाली रह जाती है भरने के बाद तो आरआरबी मेरिट गिरा के बच्चों को उसमें भर सकती है। सिंपल यही मतलब है इसका। सेकंड वाला क्या है, फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड। द फर्स्ट स्टेज सीबीटी इज द स्क्रीनिंग नेचर एंड सो ऑन। तो इसमें अब इसको कैसे रीड करना है, द फर्स्ट स्टेज सीबीटी ऑफ द स्क्रीनिंग नेचर एंड द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द सीबीटी विल बी जनरली इन द कंफर्टेबली विद द एजुकेशन स्टैंडर्ड prescribed for the post. The normalization score of the CBT 1 shall be used for shortlisting the candidate for the second stage CBT as per the merit। ये तो आप सबको समझ में आ गया होगा। पहला स्टेज सबका कॉमन था जिसमें सबसे लोअर जो क्वालिफिकेशन था उसके हिसाब से पेपर बनाया गया था। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। अब यहाँ तो रेलवे ने खेल कर दिया। सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट कॉल फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दीज एडिशनल कैंडिडेट विल बी। अब इन्होंने क्या कहा है, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट ऑफ द सेकेंड स्टेज CBT एंड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द बोथ CBT एंड CBAT, मतलब कि जो एक साइको टेस्ट होता है उसमें और CBT 2 दोनों के स्कोर के बेसिस पे कैंडिडेट इक्वल टू द नंबर ऑफ द वैकेंसी। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, विल बी कॉल फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज पर देयर मेरिट एंड ऑप्शन। तो यहाँ पे तो रेलवे ने फिर दोबारा खेल किया है। ये क्या शायद चाहते हैं कि वैकेंसी फिर से फंसे क्योंकि हंगामा किया जाए। इन्होंने जो कहा था एक सीट पे 1.5 गुना बच्चों को बुलाएंगे, एक सीट पे 1.5 टाइम्स बुलाएंगे। अब ये डायरेक्ट कह रहे हैं कैंडिडेट इक्वल द नंबर ऑफ द वैकेंसी। अभी एक सीट पे एक ही बच्चे को कॉल करेंगे, 1 सीट 1। तो जो वैकेंसी अब खाली रहेगी उसके लिए पहले कह रहे कि मेरिट गिराएंगे, तो कम से कम वेटिंग तो करा लेते। पता नहीं रेलवे क्या करना चाहता है। आइए अगला देखते हैं नेक्स्ट। अब ये अगला क्या कह रहे हैं, एक मिनट। शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द वेरियस स्टेज आरआरबी वाई शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट फॉर द CBT सेकेंड स्टेज CBT विल बी डन ऑन द रेट ऑफ द 20 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी। ये इन्होंने कहा है, दुनिया भर का ये लिख दिए हैं। द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द सेकेंड स्टेज CBT बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट इन द फर्स्ट स्टेज CBT। ठीक है, चलिए उन्होंने क्या लिखा है इसको देखते हैं। ये अपने काम की चीज़ है। शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द वेरियस स्टेज आरआरबी वाई शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट, मतलब आप जिस जोन से भरें, आरआरबी इलाहाबाद से भरें तो आरआरबी इलाहाबाद में आप होंगे, आरआरबी पटना से भरें तो पटना में होंगे, भोपाल से भरें भोपाल में होंगे। लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट CBT सेकेंड स्टेज CBT डन ऑन द रेट ऑफ 20 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी may be increase or decrease as per the requirement. The shortlisting for the second stage CBT will be based on the merit of the candidate in the first stage CBT 1. The shortlisting for the skill test such as computer based aptitude test and typing skill 8 गुना, मतलब कि अगर आप CBT 2 में क्वालिफाई करेंगे तो वैकेंसी अगर 100 है तो 800 बच्चों को बुलाया जाएगा आपके टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए। ये इन्होंने कहा है। अब इसके बाद
वैकेंसी में भी इंक्रीज और डिक्रीज रिक्वायरमेंट ऑफ द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट इन द CBT2 टेस्ट। इसमें कोई झाम नहीं है, ये भी वही है। अगला देखते हैं, अब ये EWS के लिए है। द कैंडिडेट, पहले इन्होंने लिखा था स्टार्टिंग में, इसको पढ़ते हैं। द कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट द वैकेंसी ऑफ द रिजर्व फॉर द EWS मस्ट प्रोड्यूस द वैलिड इनकम एंड एसेस सर्टिफिकेट इशू बाय द कंप्लेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो पहले इन्होंने मांगा था 2017-2018 का। ठीक, अब इन्होंने क्या कर दिया है, द कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट द वैकेंसी रिजर्व फॉर द EWS मस्ट प्रोड्यूस द वैलिड इनकम एंड एसेस्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, अब यहाँ पे इन सच सर्टिफिकेट इशू इवन आफ्टर द डेट ऑफ द नोटिफिकेशन 2019 विल आल्सो कंसीडर द वैलिड। मतलब कि EWS में अगर आप क्वालिफाई करने के बाद भी बनवाते हैं तो उस सारे के सारे सर्टिफिकेट को वैलिड माना जाएगा। इन केस द नॉन कम्प्लीमेंस, एक मिनट इसे देखा जाए दोबारा। इन केस ऑफ द नॉन कंप्लीमेंस टू दीज देयर क्लेम फॉर द रिजर्व स्टे, यहाँ पे सिंपल आप समझिए, अगर आप वहाँ प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं EWS तो आपको कंसीडर किया जाएगा अनरिजर्व कैटेगरी में। लेकिन शर्त क्या है कि आपका CBT1 में आप क्वालिफाई होने चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। CBT2 जो होगा इसकी भी मेरिट जो बनेगी वो भी आप अनरिजर्व में अगर क्वालिफाई होंगे तो ही आप कंसीडर किए जाएंगे अनरिजर्व के लिए। अगर आप सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाते EWS का, अगर आप दिखा देते हैं तब तो आपकी वैलिड हो जाएगी, नहीं दिखा पाते तो आपको अनरिजर्व में क्वालिफाई करने के लिए 2 क्राइटेरिया है। CBT1 आपने अनरिजर्व से क्वालिफाई किया हो और CBT2 भी अनरिजर्व वाले मार्क्स पे क्वालिफाई हो। अगर नहीं है तो आपका वो कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में इसको आप ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू। फर्दर कोई भी अपडेट आएगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।